स्वागत है आपका हमारे चैनल नेफर हिस्टो ब्लॉग में। मैं अरविंद सिन्हा और आप देख रहे हैं भारत की विरासत। मानव इतिहास में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एक अनोखी मिसाल है। इसमें सभी वर्गों के लोगों ने सभी प्रकार की जाति, पंथ या धर्म से ऊपर उठकर एकजुट होकर एक उद्देश्य के लिए काम किया। यह एक पुनर्जागरण था। यह लोगों की विभिन्न पीढ़ियों का संघर्ष और बलिदान था, जिसके परिणाम स्वरूप स्वतंत्रता प्राप्त हुई और राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, उड़ीसा में प्रदाती दत्त बोस और जानकी बोस के घर हुआ। उनके पिता कटक में वकील थे और उन्होंने राय बहादुर की उपाधि प्राप्त की थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक भारतीय राष्ट्रवादी थे। उनकी देशभक्ति कई भारतीयों के दिल में छाप छोड़ गई। उन्हें आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। बोस को असाधारण नेतृत्व, कौशल और करिश्माई वक्ता के साथ सबसे प्रभावशाली स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। उनके प्रसिद्ध नारे हैं, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय हिंद और दिल्ली चलो। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कई योगदान दिए। उन्हें अपने उग्रवादी दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है, जिसका इस्तेमाल उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत से स्वतंत्रता हासिल के लिए किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आज़ादी के लिए संघर्ष में एक महत्वपूर्ण विकास आज़ाद हिंद फौज का गठन और कार्यकलाप था, जिसे भारतीय राष्ट्रीय सेना या INA के रूप में जाना जाता है। भारतीय क्रांतिकारी रास बिहारी बोस, जो भारत से भागकर कई वर्षों तक जापान में रहे, उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में रहने वाले भारतीयों के समर्थन के साथ भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की थी। जब जापान में ब्रिटिश सेनाओं को हराया और दक्षिण पूर्वी एशिया के लगभग सभी देशों पर कब्जा किया, तो लीग ने भारतीय युद्ध बंदियों को शामिल कर भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण किया। जनरल मोहन सिंह, जो ब्रिटिश भारतीय सेना में एक अधिकारी थे, उन्होंने सेना को संगठित करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस बीच सुभाष चंद्र बोस 1941 में भारत से भागकर जर्मनी चले गए और भारत की स्वतंत्रता के लिए काम करने लगे। सन 1943 में वे भारतीय स्वतंत्रता लीग का नेतृत्व करने के लिए सिंगापुर गए और भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन करके इसे भारत की स्वतंत्रता के लिए एक प्रभावी साधन बनाया। आज़ाद हिंद फौज में लगभग 45,000 सैनिक शामिल थे, जो युद्ध बंदियों के साथ साथ दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न देशों में बसे भारतीय थे। सुभाष चंद्र बोस अब नेताजी के रूप में लोकप्रिय थे। 21 अक्टूबर 1943 को उन्होंने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत आज़ाद हिंद की अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की। नेताजी अंडमान गए, जिस पर जापानियों का कब्जा था, और वहां उन्होंने भारत का झंडा फहराया। सन 1944 की शुरुआत में आज़ाद हिंद फौज यानी INA की 3 इकाइयों में भारत के उत्तर पूर्वी हिस्सों पर अंग्रेजों को भारत से बाहर करने के लिए हमले भी किए गए। आज़ाद हिंद फौज के सबसे प्रमुख अधिकारियों में एक के अनुसार, जिन भारतीय सैनिकों ने प्रवेश किया था, वे जमीन पर लेट गए और पूरी भावना के साथ अपनी मातृभूमि की पवित्र मिट्टी को चूमा। हालांकि आज़ाद हिंद फौज द्वारा भारत को आज़ाद करने का प्रयास विफल रहा। भारत राष्ट्रवादी आंदोलन जापानी सरकार को भारत के मित्र के रूप में नहीं देखता था। इनकी सहानुभूति उन देशों के लोगों के साथ थी जो जापान के आक्रामकता के शिकार थे। हालांकि नेताजी का मानना था कि जापान एक समर्थित आज़ाद हिंद फौज और भारत के अंदर विद्रोह की मदद से भारत पर ब्रिटिश शासन
समाप्त हो सकता है। आज़ाद हिंद फौज पर दिल्ली चलो नारा और सलाम जय हिंद देश के अंदर और बाहर बसे भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। नेताजी ने भारत की आज़ादी के लिए दक्षिण पूर्वी एशिया में रहने वाले सभी धर्मों क्षेत्रों के भारतीयों के साथ मिलकर रैली की थी। भारतीय महिलाओं ने भी स्वतंत्रता के लिए गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज़ाद हिंद फौज में एक महिला रेजिडेंस का गठन किया गया, जिसकी कमान कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन के हाथों में थी। इसे रानी झांसी रेजिमेंट कहा जाता था। आज़ाद हिंद फौज भारत के लोगों के लिए एकता और वीरता का प्रतीक बन गया। नेताजी, जो स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष के सबसे महान नेताओं में से एक थे, वे जापान के आत्मसमर्पण करने के लिए कुछ दिनों बाद एक हवाई दुर्घटना में मारे गए। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ग्रेनाइट से बनी उनकी भव्य प्रतिमा इंडिया गेट पर स्थापित की जाएगी। यह उनके प्रति भारत के ऋणी होने का प्रतीक होगा। जय हिंद, जय भारत।